रीवा जनपद पंचायत भ्रष्टाचार का गढ़ है। यह कोई नई पहली बात नहीं कही जा रही है। सबसे बड़ा सबूत जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुकी हैं। उस समय आप देख चुके हैं, जिनके साथ कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल थे, जो एक छोटा सा उदाहरण मिला था। इसके पहले यहां पदस्थ रहे जनपद सीईओ हरिश्चंद्र हनुमाना में पदस्थ रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सिरमौर में पदस्थ रहते उन्हें निलंबित किया गया। रीवा में भी इनका कार्यकाल विवादित रहा और दुकानों के आवंटन की जमा सुरक्षा निधि का जमकर इन्होंने बंदरवाट किया। कई पंचायत सचिव हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सीईओ हलधर मिश्रा अपनी मनमानी पर उतारू है। आपको बता दें कि यहाँ पर महिला जनपद अध्यक्ष चुनी गई है, लेकिन उनका कार्यभार उनके पति राजेश यादव संभाल रहे हैं। इनकी कार्यप्रणाली कई बार मीडिया में सुर्खियां बनी। स्थानीय जनपद सदस्यों ने विरोध किया, कर्मचारियों ने दबी जुबान से विरोध किया कि जनपद अध्यक्ष के पति तानाशाही करते हैं। उनके साथ अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जनपद के ग्रुप में कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है। आपको बता दें कि राज्य शासन से भी आदेश है कि किसी भी महिला जनप्रतिनिधि का पति, बेटा, ससुर उसकी जगह अन्य कार्य नहीं कर सकता या किसी भी सभा में बैठक में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन लगातार महिला जनपद अध्यक्ष के पति राजेश यादव बैठकों में शामिल होकर तानाशाही करते हैं और इनको संरक्षण मिल रहा है। भाजपा के नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है जनपद सीईओ हलधर मिश्रा का। यही वजह है कि जब जनपद सदस्यों ने विरोध किया तो उनके द्वारा मीडिया कर्मियों को बैठक हाल में जाने से रोका गया, क्योंकि उनकी हकीकत सामने आ जाती कि किस तरह से जनपद अध्यक्ष के पति सभा में तानाशाही करते हैं और अपना रूप दिखाते हैं, जबकि जनपद अध्यक्ष मात्र कठपुतली बनकर किनारे बैठी रहती हैं। हालांकि जनपद सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जनपद सीईओ हलधर मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वहीं जनपद सदस्यों ने बताया कि जनपद अध्यक्ष बैठकों का आयोजन नहीं कर रही थी, सामान्य सभा की बैठक नहीं हो रही थी, जिसके चलते उन्हें विकास के लिए 15वें और राज्य वित्त आयोग की राशि नहीं मिल पा रही थी, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कई बार की गई। संघर्ष के बाद बैठक आयोजित की गई, लेकिन जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव के बिना उपस्थित के बैठक जनपद सीईओ लेने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते एक रचना रची गई और जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव को यह कर सभा में प्रवेश दिया गया कि वह सांसद जनार्दन मिश्रा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह बताई गई कि जो एजेंडा जारी किया था उसमें कहीं भी जनपद सीईओ के द्वारा सांसद जनार्दन मिश्रा के प्रतिनिधि के रूप में किसी का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि उक्त सूचना एजेंडा जो जारी किया गया था उसमें सिमरिया विधायक, रीवा विधायक और गुड़ विधायक को जानकारी दी गई थी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब जनपद सदस्यों ने विरोध किया और कहा कि जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव वह लेटर दिखाएं जिसमें उन्हें सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है, तो वह यह कहकर इनकार कर दिया कि सदस्य कौन होते हैं। समस्या यह नहीं है कि जनपद की सामान्य सभा की बैठक में जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव क्यों शामिल हुए। दरअसल राज्य सरकार के ही आदेश हैं कि किसी भी महिला जनप्रतिनिधि का अधिकार न छीना जाए, उसकी जगह में उसके पति, बेटे या ससुर बैठकों में शामिल ना हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जनपद अध्यक्ष इतने योग्य नहीं है कि उनके पति किसी ना किसी बहाने से जनपद के कार्य में दखलंदाजी करते हैं, बैठकों में शामिल होते हैं। इसके लिए उन्होंने जनपद सीईओ के साथ मिलकर एक रचना रची और अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बनकर सभा में पहुंचा दिया। हालांकि सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर अपने चहेते 4 सदस्यों को पूरी राशि का बंदरवाट कर दिया गया है, जिससे जनपद सीईओ हलधर मिश्रा और जनपद अध्यक्ष शामिल हैं। हालांकि अब फंड उन्हें देने की बात कही गई है, लेकिन वह चाहते हैं कि जिन सदस्यों को पहले फंड मिल चुका है उन्हें अब ना दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसकी भी वह शिकायत करेंगे। इतना ही नहीं, कार्यवाही में जब जनपद सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किया तो उस समय भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनपद सीईओ हलधर मिश्रा और जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव ने अपमानित किया और यह कहा कि अगर हस्ताक्षर नहीं करना है तो हाल से बाहर निकल जाएं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं। इसके पीछे उनके सिर पर बर्दाश्त रहता है भ्रष्टाचारी नेताओं का, जो इन्हें संरक्षण देते रहे हैं। जब सिर में पानी ज्यादा हो जाता है तब इनके खिलाफ कार्यवाही होती है, निलंबन की कार्यवाही की जाती है, लोकायुक्त में पकड़े जाते हैं या कोर्ट के आदेश के बाद इन पर कार्यवाही की जाती है। इसके पहले इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता। आप भी देखिए किस तरह से पूरे मामले को लेकर जनपद सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद जनपद सीईओ ने कहा कि कुछ जनपद सदस्यों में अनबन थी, हस्ताक्षर नहीं करना चाह रहे थे, बाकी सब ठीक है।
यहाँ तक कि मीडिया के साथ की गई बदसलूकी की बात को भी इनकार करते हुए कहा कि मीडिया कुछ लोगों से प्रभावित है। जबकि जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव ने स्वीकारा कि वह बैठक में शामिल हुए, लेकिन जनपद अध्यक्ष पति की हैसियत से नहीं बल्कि सांसद प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। आप भी देख लीजिए किस तरह से महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरह से जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हक छीना जा रहा है और हम आपकी गाढ़ी कमाई के पैसे को बंदरबाट किया जा रहा है। मेरा नाम रूपा सीपी सिंह है। मैं वार्ड क्रमांक 8 से हूँ। आज सामान्य सभा की बैठक के लिए बुलाया गया था और ये 15वें वित्त की उसमें आवंटन राशि में चर्चाएं करने के लिए बुलाया गया था, पर उस मैटर में मैंने कुछ चर्चा ही नहीं की माननीय अध्यक्ष मैडम। और जब बोलने उसकी 22-23 की जो राशि आवंटित हो गई है, किन किन ग्राम पंचायतों में हुई है, किन जनपद सदस्यों की सहमति हुई है, आप हमको इनकी सूची दिए तो बोले ठीक है, और सूची कुछ नहीं दिए, बस अपनी निकल गई और बस ऐसे ही लटकाए रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती। धन्यवाद। आज रीवा जनपद में सामान्य सभा की बैठक थी। सीओ जनपद की तानाशाही के चलते कई महीनों से 2 वर्ष में 1-2 बैठक छोड़ करके आज तक बैठक नहीं हुई। हम सदस्यों द्वारा माननीय आयुक्त महोदय, पंचायत राज संचालनालय भोपाल, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल एवं माननीय कलेक्टर विहित प्रतिनिधि अधिकारी रीवा एवं माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को लिखित में दिया था कि इनके द्वारा बैठक नहीं की जाती है और हम लोगों को जो है 15वें वित्त की और राज्य वित्त की राशि जो है भुगतान नहीं की जा रही है, जबकि अध्यक्ष द्वारा बैठक नहीं ली जा रही है। स्वतः ये जो है अपने आप पद से पृथक मान लिए जाएंगे, ऐसा धारा 36 में पंचायत एक्ट में लिखा हुआ है। दूसरी बात ये कि हमारे मीडिया कर्मी साथी जो है तो सभा कक्ष में सदस्यों की फ़ोटो लेने और सदस्यों की जानकारी पूछने के लिए अंदर प्रवेश किए, जिसमें सीओ जनपद ने अपना अधिकार समझकर उन्हें बोला गया कि आप बाहर चलिए बाहर, दरवाज़ा बंद करो। मीडिया बिना परमिशन कैसे अंदर घुसी, क्या परमिशन है? ऐसा कह करके हमारे मीडिया कर्मियों को भगाया गया। साथ ही हम लोगों से कार्यवाही में पहले बोला गया कि आप उपस्थिति में दस्तखत करिए। जब हम लोगों ने कहा नहीं, पहले हम सारे बिंदुओं की हमारी चर्चा हो, चर्चा के बाद जब हम लोगों की बात कार्यवाही में लिखी जाएगी तब हम लोग जो है हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन उन्होंने दबाव दिया और सीधे पूरे सदस्यों को बोला कि आप दस्तखत करना है तो बैठो, नहीं सारे सदस्य बाहर जाओ। यहाँ तक कि सिमरिया विधायक प्रतिनिधि थे और हमारे जनपद सदस्यगण थे। एक अभी नई वो है जिनके खिलाफ हम लोगों ने 8 माह पहले आयुक्त महोदय को पत्र लिखा था, ज्ञापन दिया था कि संगीता राजेश यादव के पति, अध्यक्ष जी के पति अवैध रूप से बैठक में बैठते हैं। उन्होंने आज एक नया आदेश तो नहीं दिखाया, लेकिन सीओ जनपद द्वारा बताया गया कि ये जो है माननीय सांसद महोदय रीवा के प्रतिनिधि हैं, जबकि सीओ जनपद रीवा द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, जो एजेंडा जारी किया गया, उसमें विभागों को एवं विधायक प्रतिनिधि गुड़, विधायक प्रतिनिधि माननीय सिमरिया, विधायक प्रतिनिधि माननीय रीवा को सूचनार्थ लिखा, लेकिन उस एजेंडे में कहीं भी माननीय संसद महोदय की ओर सूचनार्थ और माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि की ओर सूचनार्थ ऐसा कहीं नहीं लिखा। मेरे द्वारा सभी सदस्यों को एक स्वर से बोला गया कि आपके द्वारा एजेंडे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि माननीय संसद महोदय रीवा की ओर आज की बैठक की सूचनार्थ या माननीय संसद महोदय की प्रतिनिधि की ओर आज की बैठक की सूचनार्थ, इसलिए ये अवैधानिक रूप से यहाँ नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा आपको क्या ज़रूरत है, मैं क्यों दूँ, मैं नहीं दूँगा, मुझे जो करना है वो करेंगे, बैठना है तो बैठिए, नहीं बाहर चले जाइए। ऐसा माननीय सदस्यों को कह करके भगाया गया। जब आपने उनसे पूछा कि आप हमको आदेश दिखाइए प्रतिनिधि का, सांसद प्रतिनिधि का, तो बोले कौन होते हैं आप आदेश लेने वाले, कोई आदेश नहीं आपको दिया जाएगा, न कोई बात आपकी सुनी जाएगी न लिखा जाएगा। ऐसा सभी सदस्यों, क्यों जी सभी सदस्यों को बोला गया कि नहीं बोला गया? हाथ उठा के बोलिए, सारे सदस्यों को बोला गया। ये सीओ पूरी तरह से तानाशाह हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है ना। हम सदस्यों के अधिकार का हनन करना चाहते हैं, सदस्यों को गुमराह करके। अभी जो है 22-23 में, 23-24 में पैसा जो है तो 3-4 सदस्यों को मिलकर बांट लिया गया,
जिसकी शिकायत माननीय आयुक्त महोदय रीवा के यहाँ पूर्व से लंबित है। आज जब हम लोगों ने समस्त पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को आयुक्त महोदय को बैठक न लेने का पत्र लिखा, उस तारतम्य में बताया गया कि VC में ऐसा निर्देश हुआ है कि तत्काल बैठक लें। बैठक ली गई। बैठक में हम लोगों को इस तरह से, जिस तरह हम लोग CO रीवा के बधुआ मजदूर हों, बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि दस्तखत करिए, दस्तखत नहीं करना बाहर चले जाइए। माननीय मैं सभी उपस्थित सदस्यों की इस बात का उल्लेख किया है और हम लोग अभी जो है यहाँ से पुनः कमिश्नर महोदय की ओर जा रहे हैं और सारी इस घटना को अब बैठक की जानकारी जो है आयुक्त महोदय रीवा को देंगे। अब माननीय पत्रकार बंधुओं से मेरा यह निवेदन है कि तानाशाह CO के विरुद्ध आप लोग जमकर लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये अपना घर समझ रखे हैं, इनका घर है ये। जनपद हो या जिला पंचायत हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, हर जगह पत्रकार साथियों को कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये तानाशाह CO बोलते हैं कि पहले आप परमिशन लाओ अंदर आने का, तभी अंदर आओगे, वरना बंद करो दरवाज़ा। चपरासी दरवाज़ा बंद कर दिए। इस उसमें जो है हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तानाशाह CO के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि हम लोग 4-4 पंचायतों से 5-5 पंचायतों से चुन कर आए हैं। हम लोगों को 2.5 वर्ष में 1 रुपये नहीं मिला, जितने सदस्य खड़े हैं। 3-4 सदस्यों से मिलकर CO जनपद और अध्यक्ष जी जो है हमारी हम लोगों की निधि देना चाहती हैं, लेकिन CO जो है हर जगह अपनी तानाशाही कारण कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्होंने सारी राशि बांट लिया है। अब हम लोगों को बोला गया कि 4-4 लाख रुपए देंगे। हम लोगों ने कहा कि 4 लाख रुपए अभी आप हमको देंगे तो जो उनको पहले दे चुके हैं 2 बार, उन्हें मत दीजिए। हम लोगों के बीच में जो है जिनको नहीं मिला है उनको दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो चाहूँगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण मोहन लाल मिश्रा, जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 10। रीवा जनपद में बैठक थी, कुछ बातें हुई, सारी चीज़ें का कुछ ऐसे विरोध की भी स्थिति निर्मित हुई ना, और एक बात सामने निकल के आई कि आपकी बैठक में थे और आपके पास कोई आदेश नहीं दिखा पाया। ये आज रीवा जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक में हम सम्मिलित हुए हैं। माननीय जनार्दन मिश्रा जी के प्रतिनिधि बनने के नाते रीवा जनपद के मीटिंग में सम्मिलित थे। कोई ऐसा अविरुद्ध रूप से हम मीटिंग में नहीं सम्मिलित थे। हमारे पास लेटर है। रही बात विरोध करने वालों की, तो विरोध करने वाले का तो एक काम है, उनको विरोध करना उनके नियत और नीति में है। सूचनार्थ जो बोल रहे थे, सूचनार्थ में सांसद प्रतिनिधि ऐसा नहीं लिखा हुआ। देखिए, अभी हम आपको बताए हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो बोल रहे थे कि आपका प्रतिनिधि ही नहीं है, तो उनके बारे में किसी को नहीं पढ़ना है। हमारे पास लेटर है। पिछले बार की मीटिंग जब हुई थी रीवा जनपद में, तो हम नहीं बैठे थे। ये आप लोगों को पता है, आप लोग पता लगा भी लीजिएगा। अगर हमारा लेटर नहीं बना होता तो रीवा जनपद में जो मीटिंग आज हुई है सामान्य सभा की, उसमें हम न बैठते। ये हम आपको वादा के साथ कह सकता हूँ। क्या बातें सामने आई जनपद में? आपके हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती संगीता यादव जी का 15वीं वित्त का जो पैसे की बात हो रही थी, उसमें उनका कहना है कि माननीय जनपद सदस्य को 4-4 लाख रुपए सभी जनपद सदस्यों को मिलेगा। उसका प्रस्ताव सब लोग दे दें, यही आज क्लियर हुआ है। और रही बात जनपद क्षेत्र में कितने काम चल रहे हैं, जनमूलक योजना, नल से जल योजना और कई योजना की समीक्षा मीटिंग भी माननीय जनपद अध्यक्ष जी की है। बैठक बुलाई गई थी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? 8-10 पॉइंट थे जिनमें चर्चा होनी थी। विशेष रूप से 15वें वित्त की 24-25 की कार्य योजना के संदर्भ में था। सभी सदस्य 1-2 को छोड़कर सहमत थे, उनकी अपनी बातें थी, लेकिन सभी को समान रूप से हमने कार्रवाई में सब बताकर और विधिवत कराई। हाँ, कुछ सदस्य साइन करने को लेकर आपत्ति कर रहे थे, पर चूँकि
आपको मालूम भी है कि हर बैठक का एक कोरम होता है, कोरम पूर्ण करने के पश्चात ही उसकी कार्यवाही मान्य की जाती। तो चूँकि वो दस्तखत नहीं करना चाहते थे, इस कारण से थोड़ा उनकी में असहमति थी, बाकी कोई ऐसा मैटर नहीं। जैसे कि देखा जाए सामान्य सभा की बैठक चल रही थी और भी बैठकें होती हैं, नगर निगम की, लोकसभा, विधानसभा, सारी बैठकों को मीडिया को जगह दी जाती है, बुलाया जाता है। जब मीडिया कर्मी अंदर कवरेज कर रहे हैं, उनको धक्का देकर भगाया गया है और गलत तरीके से। कौन सी मीडिया को भगा दिया? धक्का किसको दे दिया गया? आपको? और भी लोग। अरे बिल्कुल गलत बोलते हो आप लोग यार, आप लोग स्वयं झूठ बोल रहे हो। सामने मेरे खड़े हो, मैं बयान दे रहा हूँ, आपको धक्का दूंगा कभी? आपने नहीं दिया है। देखिए क्या होता, देखिए एक चीज़ बताओ, देखिए हमने जब आप आ गए थे तो हमने आपसे कहा भाई कवरेज कर लो और इसके बाद कार्यवाही सुचारू रूप से चलते उसको समाप्त भी की ओर ले जाना है। इसलिए हमने ऐसा कहा था कि आप लोग एक बार कर लें, हमारा बयान जो भी लेना चाहते हैं ले लें, मैं बाद में बयान दूंगा। मैंने आपसे कहा था। मैं तो सबको पूरी विस्तृत जो बैठक हुई है हम उसकी चर्चा करके आपको बताएं। आपके द्वारा बोला गया कि लिखित में आदेश लेके आइए। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, आप मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। आप किसी पक्ष से प्रभावित होकर ऐसा बोल रहे हैं। किसी पक्ष से हम प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो फिर ठीक है। सुना आपने किस तरह से पंचायती राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रहा है, किस तरह से जनता का पैसा चंद लोगों के बीच बंदरवाट किया जा रहा है और जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधियों को अपमानित किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी नेताओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जिससे जो पंचायती राज का उद्देश्य था कि जनता का चुना हुआ गांव का प्रतिनिधि गांव की समस्याओं को देखते हुए विकास करे, वह अनवरत जारी रहे। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।